नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इसको डिटेल्स में पढ़ा। ओके, वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिटेल्स में पढ़ा और डिफरेंट कैरेक्टर्स देखा इनका। तो क्यों ना हम लोग इनके कैरेक्टर्स को कंपेयर करें ताकि हमें इनके बीच का सिमिलरिटीज डिफरेंस दोनों पता चले। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं किसके किसके बीच, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के बीच। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर के बीच कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो देखिए हमें पता है कि सिंगल मोड फाइबर क्या है, एक ऐसा फाइबर जिसका कोर का डायमीटर है ना, जिसके कोर का डायमीटर क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। लेकिन वहीं अगर आप मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करें तो इसका कोर का डायमीटर लार्जर होता है। इसकी वजह से ये नंबर ऑफ मोड्स को सपोर्ट करता है। लेकिन सिंगल मोड फाइबर जो है एक सिंगल मोड ऑफ प्रोपगेशन को सपोर्ट करता है। इसे हम लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का कोर कुछ इस प्रकार का होता है ना। इसका जो डायमीटर होता है कोर का वो बहुत स्मॉल होता है। लेकिन वहीं अगर आप मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करो तो उसका जो कोर का डायमीटर होता है वो लार्जर होता है, कुछ इस प्रकार का। ओके, लार्जर कोर का डायमीटर होता है। इसलिए जो मल्टी मोड फाइबर है वो कुछ नंबर ऑफ मोड्स को सपोर्ट करता है। ओके, नंबर ऑफ मोड्स को कुछ इस प्रकार से। लेकिन ये जो है एक सिंगल मोड ऑफ प्रोपगेशन को सपोर्ट करता है और वो प्रोपगेशन भी किधर होता है, एक्सिस के अलॉन्ग होता है। फाइबर का जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग होता है। ओके, ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर देखिएगा, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर ओके हैविंग स्मॉलर कोर डायमीटर। सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर का जो कोर डायमीटर है वो स्मॉलर होता है। लेकिन वहीं अगर आप मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करो तो इसमें जो कोर का डायमीटर है वो लार्जर होता है। ओके, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो है ये केवल ओनली वन मोड ऑफ प्रोपगेशन को सपोर्ट करता है। इसमें जो लाइट सिग्नल्स है वो फाइबर के एक्सिस के अलॉन्ग प्रोपगेट करती है। ओके, लेकिन वहीं अगर आप मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करो तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोड्स जो है सपोर्ट होता है ना। आप देख ही पा रहे हैं नंबर ऑफ मोड्स जो है यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है ना। जिगजैग पाथ्स काफ़ी है यहाँ पर। ओके, आगे का जो पॉइंट लिखा है हम लोगों ने वो क्या है कि फॉर सिंगल मोड फाइबर Na इज स्मॉल एंड दस एक्सेप्टेंस एंगल इज ऑल्सो स्मॉल। ओके, देखिए हमें पता है कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो क्या होता है, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल होता है, हमें ये पता है। ओके, तो अगर आपका न्यूमेरिकल अपर्चर का वैल्यू स्मॉल है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ये जो एक्सेप्टेंस एंगल है इसका वैल्यू भी स्मॉल होगा, है ना। एक्सेप्टेंस एंगल का वैल्यू स्मॉल होने का मतलब ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि यहाँ पर सिग्नल्स ये कम एक्सेप्ट करेगा। ओके, सिग्नल्स कम एक्सेप्ट करेगा। तो जो सिंगल मोड फाइबर है इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है जिसकी वजह से हमारा एक्सेप्टेंस एंगल भी स्मॉल होता है। लेकिन वहीं अगर आप मल्टी मोड फाइबर की बात करो तो इसमें दोनों ही लार्ज होता है, एक्सेप्टेंस एंगल भी और न्यूमेरिकल अपर्चर भी दोनों ही लार्ज होता है। बोथ न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल इज लार्ज फॉर मल्टी मोड फाइबर। ओके, तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट हम लोगों ने डिस्पर्जन के रिगार्डिंग लिखा है। मेरे प्यारे व्यूअर्स देखिए होता क्या है कि जो सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है इसका कोर का डायमीटर कम है, एक्सेप्टेंस एंगल और न्यूमेरिकल अपर्चर भी स्मॉल है। इसकी वजह से मेरे प्यारे व्यूअर्स इसमें जो डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन मतलब क्या, जो हमारा सिग्नल है वो काफ़ी स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो इसमें जो स्प्रेडिंग है सिग्नल का वो कम होता है। ओके, इसलिए जो डिस्पर्जन होगा इसमें सिग्नल्स का वो क्या होगा, कम होगा। इसकी वजह से जो इफिशिएंट ट्रांसमिशन होगा वो ज़्यादा होगा। लेकिन वहीं अगर आप मल्टी मोड फाइबर की बात करो तो इसमें डिस्पर्जन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों भैया, क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस एंगल है ना और न्यूमेरिकल अपर्चर दोनों ही ज़्यादा होता है ना। और इसका मतलब ये है कि यहाँ डिस्पर्जन ज़्यादा होगा। हाइयर डिस्पर्जन का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, डेटा का जो मतलब जो रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन है वो कम होगा। ओके, यहाँ देखिएगा, हैविंग लो डिस्पर्जन, हैविंग हाइयर डिस्पर्जन। ओके, हम लोगों ने यहाँ लिखा है कि इट कैन बी यूज्ड। ओके, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है।
यहाँ देखिएगा फिफ्थ पॉइंट, इट कैन बी यूज्ड फॉर हाई डेटा रेट्स एंड इफिशिएंट ट्रांसमिशन है, क्योंकि इसमें डिस्पर्जन क्या होता है, कम होता है। इसकी वजह से जो डेटा रेट्स होगा, मतलब जो ट्रांसमिशन होता है उसका डेटा रेट्स हाई होता है, ओके, और ट्रांसमिशन भी इफिशिएंट होता है। लेकिन मल्टी मोड फाइबर में क्या होता है, डिस्पर्सन चूंकि ज़्यादा होता है, इसलिए इसका डेटा रेट जो है वो लोअर होता है और उतना इफिशिएंट ट्रांसमिशन ये नहीं कर पाता। ये पांचवा पॉइंट। छठा पॉइंट हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग के रिगार्डिंग लिखा है। यहाँ पर देखिएगा, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग इज डिफिकल्ट। देखो सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, लाइट का कपलिंग जो है ना, बहुत कम होता है ना, मतलब कहें तो लाइट का कपलिंग डिफिकल्ट होता है। इसकी वजह से इसको हैंडल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और चूंकि इसमें है ना केवल और केवल एक सिंगल पाथ में लाइट ट्रैवल करता है, तो हमें सिग्नल भी बहुत सावधानी से देना होगा, है ना, इसलिए इसको हैंडल करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। अब चूंकि हैंडल करना डिफिकल्ट है, सोचिए मैन्युफैक्चर करना कितना डिफिकल्ट होगा। ओके, इसकी वजह से इसका कॉस्ट भी जो है हाई हो जाता है ना, कॉस्टली होता है ये। ओके, लेकिन वहीं अगर आप मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात करो तो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग दोनों इजी होता है, क्योंकि ये एक जनरल प्रकार का कहें तो ऑप्टिकल फाइबर है, जिसमें जो है ना कई नंबर ऑफ मोड्स सपोर्ट किए जाते हैं और सब जो है जिगजैग पाथ्स में ट्रैवल करते हैं सारे सिग्नल्स, इसलिए इसका जो कॉस्ट होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। ओके, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के इन सारी चीज़ों को अच्छे से लिख करके पढ़ सकते हैं आप। ओके, तो आशा है ये जो कंपैरिजन था सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के बीच का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं।